ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले शिप के अंदर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, समय के साथ एक शिप का साइज बढ़ना भी जरूरी होता है, इसीलिए शिप अपने हार्ड शेल को बनाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल को तैयार करता है। और मोती के बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस शिप के अंदर एंटर करता है। ये बाहर से आया हुआ सब्सटेंस शिप के अंदर इरिगेशन पैदा करता है, जिस कारण शिप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है, जिसकी लेयर से वो बाहर से आया सब्सटेंस ढक जाता है। और इसके कई सालों बाद हमें शिप के अंदर मोती मिलता है। ये बात तो सभी जानते ही है कि मधुमक्खियां शहद बनाती है, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे है? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए ऐसे फूल को ढूंढती है जिस पर नेक्टर होता है। मधुमक्खियां इस नेक्टर को अपने डंक के जरिए चूसती है। जब नेक्टर से मधुमक्खियां का पेट भर जाता है तो वापस अपने छत में चली जाती है और वहां वो अपने मुंह से दूसरी मधुमक्खियों के मुंह में नेक्टर को डाल देती है। और वो दूसरी मधुमक्खी नेक्टर को तब तक चबाती है जब तक नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता। कछुए के अंडे से बच्चे निकलते हैं तो इन्हें कई खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जब मादा कछुआ रेत में गड्ढा बनाकर उसमें अंडे देती है तो मादा कछुए उन्हें रेत से ढककर समुद्र में वापस चली जाती है और दोबारा कभी अपने अंडों को देखने तक नहीं आती। फिर 60 से 70 दिन के बाद बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रेत के नीचे दबे होने के कारण 60% बच्चे रेत से बाहर नहीं आ पाते और वही दबकर मर जाते हैं। इनमें से केवल 40% बच्चे ही बच पाते हैं और ये बचे हुए बच्चे समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और वही नजर गड़ाए बैठे रहते हैं आसमान के खतरनाक शिकारी बाज और गिद्ध, जो कि इन कछुओं की धीमी चाल के कारण इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद केवल 20% कछुए समुद्र तक पहुंच पाते हैं और जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों, पालतू घोड़े के खुर तो हम काट देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जंगली घोड़े के खुर कौन काटता होगा? क्योंकि अगर घोड़े के खुर नहीं काटे गए तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि घोड़े के लिए सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल जंगली घोड़े हर सतह पर चलते और दौड़ते रहते हैं और ये एक दिन में करीब 25 से 80 किलोमीटर तक चल लेते हैं। इसीलिए इनके एक्स्ट्रा खुर लगातार अपने आप ही घिसते रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा ही निकलता है, लेकिन अगर कोई अंडा गलती से फूट जाए तो क्या उस टूटे हुए अंडे से फिर से मुर्गी का बच्चा बनाया जा सकता है? देखिए, जब मुर्गी अंडे को सेवती है तो वो अंडे का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जैसे अंडे के दोनों पार्ट्स चूजे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब एक अंडे को फोड़कर ग्लास में डालकर 40 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो करीब 2-4 दिनों में ही चूजे का ब्लड वेसल बन जाता है और अगले 21 दिन में फूटे हुए अंडे से चूजा बनकर तैयार हो जाता है।